मेरा कहने का मतलब विकास अभी मोदी ने कहा घर घर हम लैट्रिन बनवा रहे हैं, सुलभ की पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ एक सुलभ भी दिखा दे मोदी के नाम का कि हाँ किसी के यहाँ बना हुआ है, किसी के यहाँ कोई लैट्रिन नहीं है, कोई नल की तो व्यवस्था है ही नहीं है। फिर से कोई अम्बेडकर आएगा तभी शायद ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हमें तो ऐसा नहीं लगता, इस पाप की दुनिया इतनी पापी इतनी स्वार्थी हो गई है, मुझे तो लगता नहीं कि कहीं से ऐसा कुछ होगा। अब भगवान करिश्मा कर दे तो बात अलग है, बाकी तो मुझे कोई में अम्बेडकर नजर नहीं आ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यह है, उम्मीद आदमी की तभी जुड़ती कुछ दिखता है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा हमारे बस्ती में। कहीं किए होंगे तो हम नहीं जानते। हमारे बस्ती में क्या, यहाँ के 8, 9, 10 बस्तियाँ हैं, किसी में उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो हम क्या जाने भाई। दूर दूर तक हमारी नज़र जहाँ तक पहुँचती है कुछ हमको नहीं दिख रहा है कि कोई पानी की व्यवस्था हो, लैट्रिन की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। हमें आवास तक तो मिला नहीं है। इतने आवास बने, कहाँ गए सारे आवास? सब रईसों में गए हैं। गरीब के नाम पे आता है, रईस लेते हैं। विकास जब भाई कोई अंधकार में है, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो हमारा विकास क्या होगा? हमारा विकास तो गया, हमारे बच्चों का विकास भी गया। आपके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में। क्या उनकी शिक्षा बेहतर हो रही है? नहीं। क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, जो बातें होती हैं सरकारी में पहले, वो अब नहीं है भाई। अब तो टीचर आते हैं, मास्टर आते हैं, टाइम पास करके चले जाते पढ़ी लिखी हैं? हैं। जी हाँ। कितना पढ़ी हैं? मैं बीएड की हूँ। बीएड की हैं आप? हाँ। और नौकरी? नौकरी अभी नहीं मिली है मुझे। आशा में क्या मिलता है, कोई पेमेंट नहीं है। 2000 में कोई घर चला लेगा? कौन चलाएगा? सरकार 2000 रुपये देती है, उस पर क्या होगा हम लोग का? जरा बैठिए। बीएड कब किया आपने? बीएड हम 2017 में किए हैं। और आपकी शादी हो गई? शादी हो गई है मेरी, बच्चे वगैरह? बच्चे 2 हैं मेरे। अच्छा। और आप किस जाति समाज से आती हैं? अनुसूचित जाति से आते हैं। अनुसूचित जाति से आती हैं। कितना मुश्किल था बीएड तक की पढ़ाई कर पाना? बीएड मैंने खुद अपने से कमाया है, खुद किया है, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे और भाई बहन थे मुझे, और फिर उसके बाद शादी के बाद फिर मैं पढ़ी हूँ। शिक्षा मेरी पूरी नहीं हुई थी, शादी के बाद फिर मैंने अपनी शिक्षा किसी तरह पूरी की है। तो शादी के बाद आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने मेरा साथ दिया पढ़ाने में। जी हाँ। और जब पढ़ लिख ली बीएड करने के बाद तो टीचर बनना था आपको, लेकिन आप क्या बन गई? आशा। क्या किया जाए, जब मिल ही नहीं रहा है तो क्या आदमी जो पाएगा पेट चलाने के लिए करना ही पड़ेगा। आशा में भी हमको कोई संतुष्टि नहीं है। 2000 रुपये मिलते हैं, उसमें कौन घर चल? 2000 तो लोग गुटखा खा के फेंक देते हैं, उसमें बताइए हम अपना घर चलाएंगे? सरकार कुछ करती नहीं। हाँ ये करेंगे वो करेंगे। एक लैट्रिन बनवाने के लिए अपने से ईंटा जोड़ा था, उस लैट्रिन को मिलिट्री वाले आए सब गिरा दिए। चलिए आप देख लीजिए। कहाँ गिरा दिए? कहते हैं यहाँ नहीं बनेगा लैट्रिन। आप शौचालय नहीं बना? आप लोग का शौचालय नहीं बना? शौचालय कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। पूरे गांव में शौचालय? पूरे गांव में नहीं है। अब मोदी कहते घर घर पैसा दे रहे हैं, घर घर लैट्रिन बन रही है। क्या सुविधा है? हमको तो कोई सुविधा नहीं है। यहाँ 1 महीने से लाइट नहीं है, हम लोग रहते कैसे हैं? तो कहाँ पे फोन ऑन सब बच्चा उच्चा कैसे पढ़ता बिना लाइट? भाई नहीं, दिन में पढ़ लेते हैं जो पढ़ना होता है, उसके बाद अपना कैसे पढ़ें? जब लाइट ही नहीं तो नहीं पढ़ते हैं। पहले ज़माना भूल जाए कि बत्ती में आदमी पढ़ लेता था। आजकल के बच्चे क्या, खाद्य पदार्थ क्या है, कितनी उनकी आँख की रोशनी है। अच्छा, ना कंट्रोल में मिट्टी तेल भी में नहीं मिलता है कि आदमी चिमनी जला के काम चला ले, वो भी तो होना चाहिए। क्या व्यवस्था है? कोटा में तो मिलता होगा ना? कोटा में मिट्टी तेल नहीं मिलता है हम लोगों को। सब चीज़, सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, तो बताइए हम लोग क्या करें? मोदी जी लोग, योगी जी लोग कह रहे हैं कि घर घर बिजली पहुंचा दी। देखिए मोदी जी, यही अखिलेश के मंच पे मोदी जी आते हैं, योगी जी, हर नेता आता है, मगर इसी बस्ती के ऊपर से जहाज हजारों बार उड़ती है। क्या ये बस्ती उनको दिखती नहीं है कि आज भी पहले आए थे तो भी ये बस्ती थी, आज है तो भी बस्ती है? क्या बस्ती उनको दिखती नहीं है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रेनू है। रेनू, आप हमको ये बताइए कि आपके नज़र से भारत में या फिर किसी राज्य में या फिर आपके गांव में विकास हो तो कैसे हो और किस पैमाने पे हो? मेरा कहने का मतलब विकास अभी मोदी ने कहा घर घर हम लैट्रिन बनवा रहे हैं, सुलभ की पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ एक सुलभ भी दिखा दे मोदी के नाम का कि हाँ किसी के यहाँ बना हुआ है, किसी के यहाँ कोई लैट्रिन नहीं है, कोई नल की तो व्यवस्था है ही नहीं है। इतना बड़ा गांव, एक नल में कितनी लड़ाई होती है, कोई पानी पाता है, कोई पानी नहीं पाता है। तो जो मिलिट्री वाले आके घर तोड़ के गए लैट्रिन आपका, लैट्रिन बाथरूम बनवा रहे थे, उसको तोड़ दिए। खुद अपने से ईंटा गाड़ा से बना रहे थे, कोई मजदूर नहीं लगाया था। उन लोगों ने कहा कि यहाँ लैट्रिन वोट्रिन नहीं बनेगी। हमने कहा क्यों? मोदी तो कहते हैं हम तो अपने से बना रहे हैं। तो कहे कि मोदी है तो जाके मोदी से लड़ो।
मोदी के पास जाओ, क्या हम मोदी के पास जाएं? ऐसा बोल के गए। हाँ, वो लोग ऐसा ही बोल के गए हैं कि जाके मोदी से लड़ो, यहाँ नहीं बनेगा। तो अभी आप लोग शौचालय कहाँ जाती हैं? बाहर जाते हैं। तो बीमारी से डर नहीं लगता? अब यहाँ इतना बड़ा मेला लगता है, मेले की वजह से इतनी बीमारियाँ होती है। अभी मेला उठ जाएगा तो इतनी मक्खी, इतने मच्छर होंगे कि आदमी का रहना दुश्वार हो जाएगा। मैं अभी देख रहा था, आप विजुअल्स में देख पाएंगे, पूरा साइड में कचड़ा है। पूरे हम लोग बीच में है, चारों तरफ पानी है, वो भी गंदा पानी है। गांव का पानी का कोई निकाल भी नहीं है। सुअर लेट रहे हैं, सड़ गया पानी। अब सुअर लेट रहे हैं, सड़ गया पानी, वही मच्छर, वही हैजा, कालरा, मलेरिया सभी कुछ होता है। उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के सभासद भी कोई नहीं है। पहले थे तो वो भी नहीं सुनते थे, आज नहीं है तो भी तो कोई बात ही नहीं है। तो बताइए हम लोग कैसे गुजारे? उनको वोट हम दें? किस बात का वोट दें? हम वोट नहीं देंगे। जब हमारी व्यवस्था होगी तब हमसे वोट लेंगे। भाई किसी चीज़ का व्यवस्था ही नहीं तो वोट किस बात का? सामने आ जाओ। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप के यहाँ जब नेताजी लोग आते हैं और आपसे एक भरोसा उम्मीद आपको देते हैं, तो उम्मीद कितनी बार साल भर में टूट जाती है? उम्मीद तो हर साल देते हैं। हर साल जब भी इलेक्शन आता है बहुत बड़े बड़े उम्मीद होते हैं। अभी अखिलेश ने क्या क्या कहा है, सारी चीज़ें मुफ्त हो जाएंगी। इतनी चीज़ें उन्होंने मुफ्त किया है, वो लिस्ट बना के रखा हुआ है। इतनी चीज़ें मुफ्त किया है, वो देंगे कहाँ से? एक लैट्रिन तो यहाँ सुविधा नहीं करवा पा रहे हैं, इतनी मुफ्त कहाँ से देंगे? उनके पास इतना बजट कहाँ से है? कहने का मतलब है कि इन्हें यही उम्मीद नहीं है कि अखिलेश करेंगे, या फिर भाजपा से तो उम्मीद टूटी गई, अखिलेश से भी कोई उम्मीद नहीं है। भाई हमारा कहने का मतलब ये है, उम्मीद आदमी के तभी जुड़ती कुछ दिखता है। हमें तो कुछ नहीं दिख रहा हमारे बस्ती में। कहीं किए होंगे तो हम नहीं जानते। हमारे बस्ती में क्या, यहाँ के 8, 9, 10 बस्तियाँ हैं, किसी में उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो हम क्या जाने भाई? दूर दूर तक हमारी नज़र जहाँ तक पहुँचती है कुछ हमको नहीं दिख रहा है कि कोई पानी की व्यवस्था हो, लैट्रिन की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। हमें आवास तक तो मिला नहीं है। बताइए, आवास के इतने आवास बने, कहाँ गए सारे आवास? सब रईसों में गए हैं। गरीब के नाम पे आता है, रईस लेते हैं। तो उसकी खोज खबर करिए। अब एक एक के घर से जाके उनको आवास दिलाइए। बस आपने टीवी पे, मंच पे आके कह दिया कि हमने इतना कर दिया है महिलाओं के लिए। क्या किया है महिलाओं के लिए? अभी बोले कि महिलाओं के लिए, महिलाओं की अभी रैली निकली थी, उसमें मोदी जी बोले कि हमने महिलाओं के लिए ये किया है। हमारे बस्ती में तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। क्या किया है? महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सिर्फ सुरक्षा, पेट, जब आदमी का पेट जलेगा तो किस बात की सुरक्षा है? कोई बात की आदमी लैट्रिन, क्या हम लोग की इज्जत नहीं है? हम लोग बाहर जाते हैं लैट्रिन, तो कौन सी सुरक्षा है भाई? आधी रात को हमें लैट्रिन लग जाती है तो कौन गार्ड आता है हमको लेके जाने के लिए? आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंचेगा भाई। जब हमको इतने वादे होते हैं लेकिन एक वादा भी पूरा नहीं होता है, तो बताइए हमारे आत्मविश्वास को ठेस तो पहुंचेगा ही। तो उसके लिए हम किन को वोट दें? अरे बता दे, लाइट भी काट दिया गया है महीनों से। उन्होंने बताया है। रेनू नाम है ना आपका? ये रेनू है। थोड़ा सा वाइड करके कैमरे को लीजिए और भी लोगों को दिखाती रहिए। रेनू बीएड कर चुकी हैं, और जब शादी करके आई थी तो कितना पढ़ी थी? इंटर पढ़े थे। इंटर पढ़ी हैं, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया उन्होंने, बीएड किया। बीएड करने के बाद लोग शिक्षा का मंदिर में जाते हैं, शिक्षिका बनते हैं, बच्चों के भविष्य को सुधारते हैं। लेकिन जिनका भविष्य खुद ही टाइटैनिक की तरह डूब रहा है, वो लोग दूसरे के भविष्य की बात करें भी तो कितना करें? आज रेनू के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य है। परिवार जिसमें आई हैं वो है। इनके पति ने तमाम समाज से लड़के इनको शिक्षित बनाया, इसलिए बनाया कि शायद ये अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगी। लेकिन रेनू को वो बेहतरी नहीं मिल पाई। पहली बात कि रेनू दलित जाति से आती हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है आपके लिए कि आप लड़ ही नहीं पाते हैं। देखिए, सबसे हमें कोई भी गरीब जब आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है। और दूसरी बात, तो पहले जब वोट के समय आएगा तो सभी दिखेंगे, उसके बाद कोई नहीं दिखता कि वहाँ पे उस जिससे वादा किया गया तो वो मर रहे हैं कि जी रहे हैं। चल के हमें देखना चाहिए जो हमने वादा किया। एक खंबा हमारे मोहल्ले में नहीं आ पा रहा है। बताइए, हम लोग लाइट भी अगर लिए थे, बहुत दूर से लिए थे, 4-5 हज़ार रुपया हो तो केबल वहाँ दौड़ाएं तब आदमी ले, वो भी वहाँ से आने के बाद। यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं लेके आते? कुछ भी नहीं व्यवस्था है। दारागंज में व्यवस्था है, हमें वहाँ से लाइट यहाँ मिलती है। तो बताइए, गरीब के पास खाने के नहीं तो इतना केबल कहाँ से खरीदेगा? वो कहाँ से इतना? एक खंबा यहाँ नहीं आ पाया है। सब बिजली का बिल लेता है सब आपसे?
बिजली का बिल क्या, जब लाइट यहाँ नहीं ले आए हैं, हम अंधकार में हैं, तो बिजली का बिल क्या? कोई एक दो लोग लिए हैं किसी तरह से, अब बताइए इसे किस तरह हम लोग का गुजारा होगा? कैसे विकास होगा? विकास, जब भाई कोई अंधकार में है, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो हमारा विकास क्या होगा? हमारा विकास तो गया, हमारे बच्चों का विकास भी गया, तो उसके लिए हम क्या करें? किनको वोट दें? किन से हमारी? रेनू, आप अपना शौचालय हमको दिखाइएगा। आइए चलिए हम दिखाते हैं। चलिए आराम आराम से चलिए, कहीं से कि कैमरा भी पीछे पीछे आएगा। और भी आप बताइए कि आपने कहीं फार्म वार्म डाला था नौकरी के लिए? बहुत सारे फार्म हमने डाले हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जहाँ भी होता है घूस की बात आ जाती है। भाई हम गरीब हैं, हमारे पास शिक्षा है, मगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से दें? इतना पैसा हम कहाँ से लाएं कि हम नौकरी के लिए हम दें, तब जाके हमारी नौकरी लगे। आशा में हमारी नौकरी लगी हुई, तो उसमें कोई पेमेंट नहीं है, सरकार उसी में पेमेंट बना दे, हमें परमानेंट कर दें। भाई आशा में मोदी कहता है कि हाँ भाई देख, मानदेय पे काम आदमी कितना करेगा? क्या मानदेय पे काम करने से पेट भर जाता है? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया आप हमारे अकाउंट में डालेंगे तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? महीने का टोटल खर्च कितना आता है आपके परिवार को चलाने? महीने का खर्च बच्चों को सब पढ़ाई लिखाई लेके हमारे काफ़ी आ जाता है, जो हमारे बजट में भी नहीं, हमें कर्जा लेना पड़ जाता है, उसके लिए हमारी जिल्लत है। ये देख लीजिए, हमारा सारा ईंटा उटा सब गिरा दिए हैं, हमने धोती से बांधा है इसको, अपनी साड़ी लगा के हमने इसको आड़ किया, नल भी हमारा टूट गया है ना। ये शौचालय था यहाँ पे और इसको उखाड़ हाँ, सब उखाड़ कर सब दीवार उवार सब गिरा। उखाड़ा क्यों? कारण क्या था उखाड़ने? वो कह रहे हैं कि आप लोग के झोपड़पट्टी वालों को यहाँ बनाने का अधिकार नहीं है। अच्छा, आप लोग यहाँ मत बनाइए, आप लोग यहाँ से जाइए। तो ये आप लोग का अपना जमीन नहीं है? नहीं, ये कंटोनमेंट से है। कंटोनमेंट जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग को इसलिए हटाया जा रहा है कि संगम को सुंदर दिखाने के लिए। आप दलितों का क्या काम है यहाँ? हम कहते संगम को सुंदर दिखाना है तो दिखाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें भी कहीं आवाज़ दे दीजिए, हम भी अपना जीवन संवारें। अब क्या संगम को सुंदर दिखाने के लिए हम लोग को कहीं फेंक देंगे? वोट लेने के लिए तो उनको हमारी गिनती होती है, वोटों में हमारी गिनती होती है, और वोट जब उनका अपने मुकाम पे पहुंच जाते तो हम दलित हो जाते हैं, फिर हमारी कोई कीमत ही नहीं रह जाती है, तो किस बात के हम वोट दें? चलिए, शुक्रिया रेनू बातचीत करने के लिए। ये हाल है इस पूरी बस्ती का, दलितों की बस्ती है। हिंदुस्तान में आज़ादी के पहले अंबेडकर की जो लड़ाई इनके लिए थी, आज वो फिर से दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जिस तरीके से आज भी रह रहे हैं, उन स्थिति में आपका और मेरा रह पाना बेहद मुश्किल है। और जो सरकार के नेता बड़े बड़े वायदे करते हैं, यहीं ऊपर से हेलीकॉप्टर से गुजर जाते हैं, है ना। एक बार नहीं, हजारों बार इसी जगह पे यहीं पे कार्रवाई होती, यहीं पे घूमते रहते हैं। मोदी इसी ऊपर से उड़ के जाते हैं, अखिलेश जाते हैं, माया जाते, सभी जाते हैं, लेकिन किसी को क्या बस्ती नज़र नहीं आई है कि पहले भी हम आए थे तो भी बस्ती थी, आज आए हैं तो भी बस्ती है? तो क्या यहाँ से यहाँ में कोई फ़र्क है? क्यों इस चीज़ को नहीं दिखता? जब उनको इतनी करीब की चीज़ नहीं दिख रही है तो दूर की चीज़ उनको कैसे दिखेगी? जिस जगह वो आके भाषण देते हैं वहाँ की इनको बस्तियाँ नहीं दिखती हैं, तो दूर की चीज़ उनको दिखेंगी? पूरा का पूरा करप्शन से भरी हुई चीज़ें हैं। मैं वही कह रहा था अंबेडकर की बात, कि अंबेडकर ने बहुत कुछ किया उन दलितों के लिए जिनको बोलने का हक दिया, आपको शिक्षित होने का एक ऐसा दिया इस समाज में कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ पा रही हैं, लेकिन ये लड़ाई की आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जा पा रही है। कारण क्या है कि आपको कहने का मतलब अब फिर से कोई अंबेडकर आएगा तभी शायद ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हमें तो ऐसा नहीं लगता, इस पाप की दुनिया इतनी पापी, इतनी स्वार्थी हो गई है, मुझे तो लगता नहीं कि कहीं से ऐसा कुछ होगा। अब भगवान करिश्मा कर दे तो बात अलग है, बाकी तो मुझे कोई में अंबेडकर नज़र नहीं आ रहे हैं, सभी राक्षस हो गए हैं। अपनी जो भी सीट पे बैठता है सिर्फ अपना सोचता है, अपना भर गया, ख़त्म कहानी। इन्हीं की बातों के साथ थैंक यू मोदी जी और थैंक यू योगी जी, बीते 5 साल में इतना विकास दिखाने के लिए। हम जैसे पत्रकारों को भी और इन जैसे लोगों के जीवन को बर्बाद करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप द पंचायत देख रहे थे, धन्यवाद।